हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए मिलते एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है क्षमा। एक दिन दुखिया जंगल से लकड़ी काट कर लौट रहा था। पीठ पर लदे लकड़ियों के गट्ठर के बोझ से उसकी कमर में तेज दर्द उठा और वह बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आ गई। सूरज डूबने पर उसकी आंख खुली तो उसने देखा लकड़ियां गायब थी। वह बड़ा हैरान हुआ। इतना भारी गट्ठर आखिर कौन ले गया? उसने चारों तरफ देखा मगर कहीं कुछ नजर नहीं आया। अंधेरा हो चुका था। वह सोचने लगा, अब क्या होगा? कुंती जब खाली हाथ लौटते देखेगी तो मुझसे खूब झाड़ेगी। चूल्हा कैसे जलेगा? मैं क्या करूं? अभी वह यह सोच ही रहा था कि अचानक जंगल के एक कोने से आग जलती नजर आई। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत लकड़ियां जलाकर हाथ ताप रही थी। उसने गौर से देखा तो उसे अपनी पगड़ी का कपड़ा वहां पड़ा नजर आया। वह अपनी लकड़ियों को पहचान गया और गुस्से में बोला, तुमने मेरी लकड़ियां चुराई हैं, वापस करो। बूढ़ी औरत रोते हुए बोले, तुम मेरे बेटा जैसा है। क्या आपकी माँ को जरा सा लकड़ियां नहीं दे सकता? दुखिया बोला, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। बूढ़ी बोली, हाँ मैंने चोरी की है, क्षमा कर दो मुझे। यह कहते हुए वह बूढ़ी जब जाने लगी तो बैसाखी के सहारे वहां एक बूढ़ा आया तो उस बूढ़ी औरत का पति था। वह दुखिया की तरफ देखकर बोला, बेटा क्षमा करने के लिए हमारे दिल में प्यार चाहिए और क्षमा याचना के लिए हमारा दिल विनम्रता से भरा होना चाहिए। क्षमा और विनम्रता से भाग्य बदल जाता है, लेकिन ये दोनों बातें तुम में नहीं हैं। इसलिए ये लो अपनी लकड़ियां ले जाओ। दुखिया सोच में पड़ गया। जब उसे होश आया तो वहां न तो बूढ़ा था, न बूढ़ी थी, न जलती आग थी और न ही उसका पगड़ी का कपड़ा। वहां उसकी लकड़ियों का गट्ठर पड़ा था। दुखिया ने अपने साथी सुखिया से जब यह किस्सा सुनाया तो उसने कहा, दोस्त, भाग्य तुम्हारे दुख को अपने साथ ले जाना चाहता था। वह उसे आग में जला देना चाहता था, लेकिन अपने कठोर स्वभाव की वजह से तुम चूक गए। दुखिया और दुखी हो गया, लेकिन समय तो हाथ से निकल गया था। अब क्या हो सकता था? दुखिया ने खुद को बदल लिया, अब सुखी है। क्षमाशीलता और विनम्रता जहाँ हो वहाँ सुख को आना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।